श्री सेवा टीवी चैनल आपका स्वागत बंधन और अभिनंदन करता है। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मे नमः। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत दिव्य उपदेश है, उसके प्रथम अध्याय के श्लोक 12 से 47 तक शुद्ध उच्चारण एवं भावार्थ सहित श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से भी आत्मा पवित्र होती है। आज हम वही श्रीमद् भागवत गीता की श्लोक 12 का श्रवण करते हैं। निवेदन, आगे इसी तरह के गीता पाठ श्रवण करने के लिए श्री सेवा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं और अपने परिवार इष्ट मित्रों को साथ साझा करें एवं कमेंट बॉक्स में ओम परमात्मे नमः लिखकर प्रभु कृपा की पात्र बने। ओम परमात्मे नमः। श्लोक 12। श्रावणम तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान। अर्थ, उस समय कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंहनाद के समान गर्जना करके जोर से शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन्स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। अर्थ, उसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरहियां एक साथ बज उठी। वह शब्द अत्यंत भयंकर हो गया। श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्ने स्थित माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम तु। अर्थ, इसके पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदूतम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अर्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। अर्थ, श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अपराजित सात्यकी। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। अर्थ, हे पृथ्वीपति, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग अपने शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ, उस भयानक शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए और आकाश तथा पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीते। अर्थ, हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार खड़े धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर और शस्त्र चलने ही वाले थे, तब धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। यावदितान् निरीक्ष्य योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ, जब तक मैं युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े हुए इन लोगों को देख न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्ष्य यतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थ, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ एकत्र होकर युद्ध करना चाहते हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा रखते हैं। श्लोक 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थ, भीष्म और द्रोणाचार्य आदि तथा समस्त राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुओं को देखो। श्लोक 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा। अर्थ, वहाँ अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता के भाई, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्थ, तथा दोनों सेनाओं में स्थित अपने श्वशुर और सुहृदों को भी देखा। उन सब बंधुओं को देखकर। श्लोक 28।
कृपया पर्याविष्टो विषीदनिद्मब्रवीत् दृष्ट्वेन स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। अर्थ, अत्यंत करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इस स्वजन समूह को देखकर। श्लोक 29। सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति विपतुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। श्लोक 30। गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमति च मे मनः। अर्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थ, हे केशव, मुझे विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। श्लोक 32। न कार्क्ष्य विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राजेन गोविंद किन भोगे जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य भोग या जीवन से क्या लाभ। श्लोक 33। येषामर्थे कार्क्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिताः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वही लोग इस युद्ध में प्राण और धन त्याग करने के लिए खड़े हैं। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थ, गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी। श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु महि कृते। अर्थ, हे मधुसूदन, मुझे ये लोग मारे तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। अर्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर हम केवल पाप ही प्राप्त करेंगे। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हिकथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ, इसलिए हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्छेत्सः कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट बुद्धि वाले ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते। श्लोक 39। कत न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, तो हे जनार्दन, कुलनाश के दोष को भली भांति जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने का विचार क्यों न करें। श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थ, कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्णिंकरः। अर्थ, हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्लोक 42। संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिंडक क्रिया। अर्थ, वर्ण संकर कुलघातियों और कुल दोनों को नरक में ले जाता है। इनके पितर पिंड और जल की क्रिया नष्ट हो जाने से गिर जाते हैं। श्लोक 43। दोषरतः कुलज्ञाना वर्णनकर कार्क्यः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थ, इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघातियों द्वारा जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थ, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 45। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः। अर्थ, हाय, हम कितना बड़ा पाप करने को उद्यत हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। अर्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मुझे निहत्था और प्रतिकार न करने वाले को मार दे तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। श्लोक 47। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शस्त्र चापन शोक संविघ्नमानसः। अर्थ,
इस प्रकार युद्ध भूमि में ऐसा कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस विषाद का दिव्य समाधान प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।